भी दिखा रही हूँ अपनी बालकनी से। आज ना बहुत ठंडा है। Today we are going to talk about the fluids of all known region. I am Sneha. This is the Arctic Glacier, the land of ice. Arctic is. तो आज आदि के जाने के बाद ही मैं भी फ्रेश हो गई थी। मैंने फटाफट से नहा लिया है और ये पूजा कर ली है। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं, दिया जला लिया है। और उसके बाद जब मैं जल चढ़ाने के लिए बाहर गई तो देखिए यहाँ का वेदर जो है ना आज बहुत ठंडा है गुड़गांव में। तो ये देखिए पूरा फॉग है, बिल्कुल भी बिल्डिंग नहीं दिख रही, बस ये मेरे पास की बिल्डिंग दिख रही है और बहुत ठंड है आज। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस टाइम पे मेरा ये वाला ब्लॉग देख रहे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है क्योंकि आज मैं सुबह ही बिल्कुल तैयार हो गई। तो ये जो स्वेटर है ना ये मैंने पहनी है, ये मेरी मम्मी ने मुझे बना के दी थी। तो बहुत कोजी सी अब बहुत अच्छी सॉफ्ट है ये स्वेटर। तो इसीलिए मुझे लगा आज इसी को पहनती ऊपर गले तक क्योंकि ना बहुत ठंड लग रही है, इसीलिए मैंने ये पहना। और मैं आज सुबह तैयार इसलिए हुई हूँ कि आज आदि का ओपन हाउस है, साइंस ओपन हाउस। तो इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ आदि के स्कूल का संस्कृत ओपन हाउस का भी ब्लॉग शेयर किया था। तो आज साइंस ओपन हाउस है। तो देखिए बाहर कितनी हवा चल रही, तो मतलब समझ लीजिए कि बहुत ठंड है बाहर। अभी मैं ऐसी आई थी आप लोगों को मौसम दिखाने के लिए, तो मुझे लगा आप लोगों से भी मिल ले। 9 बजे से स्टार्ट है, 9 से 11 का टाइम है। तो देखते हैं हम लोग कितने बजे तक पहुँचते हैं। शायद बीच में शिफ्ट के हिसाब से ही ये प्रोग्राम होने वाला है। तो 9:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। बहुत काम बचा है मेरा, काम तो मैं वापस आके ही करूँगी, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती काम। तो देखिए अभी हवा चल रही है, मेरा करी पत्ता भी आपको दिख रहा होगा हिल रहा है हवा से। तो समझ लीजिए बहुत ठंड है और मैं अभी तैयार नहीं हुई हूँ, थोड़ा सा टचअप कर लेती हूँ। मैं तैयार हो गई हूँ और हल्का फुल्का सा मैंने मेकअप कर लिया है और ये अब उठा लिए चाबी और निकलते हैं। तो मैंने कहा था ना मेरे हस्बैंड हमेशा लेट करवाते हैं। मैं इतनी जल्दी आदि के स्कूल जाने के बाद ही मैं रेडी हो गई थी और ये अभी तक तैयार ही नहीं हुए हैं। गुड मॉर्निंग। इन्होंने लेट करवाया है। मैंने पूरा टिफ़िन लंच सब तैयार करके इनको दिया है और निकलते इन्होंने इतनी लेट करवा दी। चलो फटाफट से अब आदि का फिर उस दिन की तरह ही हो जाएगा जैसे संस्कृत ओपन हाउस में हम लास्ट में पहुंचे थे ना, फिर से ही कहीं वैसा ना हो जाए। तो कितना भी जल्दी करो, सुबह आदि के जाने के बाद ही मैंने भी फटाफट से नहाना धोना कर लिया था। लेकिन देखिए फिर भी हम लोग यहाँ पे लेट हो गए। 10 तो घर पे ही बज गए हैं और अभी हम लोग बस निकले ही हैं घर से। और अभी हस्बैंड पहले बोल रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा, तो मुझे लगता है अब इनका भी मूड हो रहा है कि ये भी शायद से ओपन हाउस देखने जाएंगे। तो यहाँ पे फटाफट से हम लोग निकलते हैं। अब क्या होगा, रास्ते में रेड लाइट ट्रैफिक तो रहेगा ही, पता नहीं 10:30 तक ही हम शायद पहुँचेंगे। ये देखिए यहाँ पे लग गया है जाम और यहाँ पे हो गई है रेड लाइट। तो बस अब वेट करो। तो बस फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं सैलॉम हिल्स इंटरनेशनल स्कूल। आदि के स्कूल ट्रैफिक रेड लाइट सबसे निपटते हुए फाइनली पहुंच ही गए। और देखिए यहाँ पे अभी एंट्री कर रहे हैं गेट के पास और उसके बाद ही हमें अंदर जाने दिया जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था स्कूल के बाहर क्योंकि पेरेंट्स देख रहे थे और साथ के साथ ही चले जा रहे थे, तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। और यहाँ पे शिफ्ट के हिसाब से रखा तो ट्रैफिक यहाँ पे अभी नहीं था बिल्कुल भी। और ये अभी हम लोग रिसेप्शन से ही एंट्री करेंगे। तो ये बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था स्कूल को। तो यहाँ पे ये स्कूल का रिसेप्शन है। तो ये जो प्रोग्राम था ना ये बेसमेंट में होना था, तो इसीलिए हम बेसमेंट में जा रहे थे। तो आज जो स्कूल में साइंस ओपन हाउस था इसमें बच्चों ने पूरे ओशियन वर्ल्ड को मॉडल के जरिए दिखाया था। इसका मेन मोटिव ये था कि लोगों को उन जगहों के बारे में जानकारी देना जहाँ शायद वो कभी ना जा सके। तो बस इसीलिए हम लोग ये देखिए यहाँ पहुँच चुके हैं यहाँ पर से। Welcome to our science open house. Today we are going to talk about the fluids of all known living organisms. Thank you. Thank you. Water. Chemical formula H2O is an inorganic, transparent, tasteless, and nearly colorless chemical substance. It is the main constituent of Earth's hydrosphere and fluids of all known living organisms. It covers up to 70% of Earth's surface. No known life can live without it. Jogfall is a waterfall on the Sharavati River, located in the western Ghats of Uttarakhand and Shimoga district, Karnataka, India. It is the third highest plunge waterfall in India. It is a segmented waterfall which depends on rain and season to become a plunge waterfall. Very good. The polar region, I am Sneha. This is the Arctic Glacier,
Land of ice Arctic is formed when ocean water is cooled below its freezing temperature of approximately -2. तो यहाँ पे बहुत अच्छे मॉडल बना के रखे हुए थे बच्चों ने, और यहाँ पे देख के ना बच्चों की मेहनत और टीचर्स की साथ में बहुत अच्छी मेहनत दिखाई दे रही थी कि बच्चों ने और टीचर्स ने साथ में बहुत अच्छी मेहनत की है और ये बच्चे बहुत अच्छा कर रहे थे। These are the icebergs. The flow edge is where land fast ice meets the open sea. It is also known as the line of life. The flow edge is the place where all the Arctic marine animals commingle. The Arctic wildlife can be seen under the midnight sun in May and June. We all know that Titanic struck the North Atlantic iceberg at 11:40 p.m. in the evening of 14th April 1912 at a speed of 20.5 knots, which means approximately 23.6 mph or 23.6 miles per hour. This berg scraped along the starboard or the right side of Good morning, sir and ma'am. I am Pranjal Thakur. Do you know that one of the most beautiful and spectacular natural phenomena on the earth are the legendary northern lights that are known as Aurora Borealis? This incredible light show is the result of Mangrove plants survive in waterlogged soil and are capable of tolerating salinity from 2 to 90%. These plants have special types of roots known as pneumatophores. These are lateral roots that grow up. Now let's talk about peatlands. Peatlands are specific type of wetlands that make peat through the constant accumulation of dead plant material such as sphagnum. Sphagnum, which is a moss, is prevented from 1835 by Bishop of Permanus. Thomas Day Berlanga. He named the islands as Las Encantadas, meaning the enchanted. The Galapagos Islands are uniquely located on both sides of the equator. I'm going to tell you about Galapagos topics. Do you know that Charles Darwin visited the Galapagos Island in 1835, and the observations of Galapagos species later inspired his theory of evolution. This Galapagos giant tortoise is a species of very large tortoise in the genus Chelonoidus. It comprises 15 subspecies. It is the largest living species of Tell you about bullfrogs. Bull volcano rock is situated at the northern end of Isabella Island in Galapagos and sits on the equator, one of 6 coalescing volcanoes that make up this island. Mesopelagic, Metaplagic. And hidden belt. Epipelagic zone is from surface to 200 meters depth. It is the ocean surface layer covering roughly 5% of the ocean's average depth. It is named so because turtles and jellyfish are all found in the epipelagic zone. The sunlight allows seaweeds such as algae to perform photosynthesis, creating roughly 50% of the atmospheric oxygen. These macroalgae can be classified into 3 major groups. First, Light. Due to the lack of light, it is from this zone that bioluminescence begins to appear from living creatures. Some fantasy animals such as octopus, crab, krills, swordfish, whale and cat shark. No plants grow within this layer, so creatures either feed by filtering the water or hunting the other creatures. This is the third layer of the ocean. It is bathypelagic zone, also known as midnight zone. Depth 1000 meters to 4000 meters. This layer makes up almost 90%. This is the abyssopelagic zone, depth 4,000 meters to 6,000 meters, also called the abyssal zone. It is the pitch black bottom layer of the ocean floor. It is derived from a Greek word abyss, which means water. It is covered with thick layer of mud, sand and rocks, which are derived from dead remains of plants and animals. 3/4 of the deep ocean floor lies in this zone. Here comes the last zone, which is the hidden pelagic zone. Depth 6,000 meters to extreme bottom 10,994 meters. The marine trench of the Pacific Ocean in Japan is so deep that even Mount Everest would be wholly submerged, placed at its bottom. welcome to the underwater field. The thousands of years ago, the region beneath the sea exists civilization at the coast of Sweden. The researchers from the Lund University found a Stone Age civilization confirming with the ancient artifacts. I'm the Captain Adya. We are 6 officers and 35 sailors. Now, I would like to introduce my team. Jai Hind, Second in Command Abhimanyu Chauhan. Jai Hind, Sonar Engineer Aish Loya. Jai Hind, Navigation and Communication Anya Bansal. Jai Hind, Defense Mechanics and Kalra. Jai Hind, Assistant Defense Person Anvi Nagdavne. Now, I would like to show you our submarine. I'm the main sailor of the submarine and control the movement of the ship. Madam and sir, this is a Kalaveri class submarine, which means its engine is powered by diesel and AIP technology. AP stands for air independent power. Sonar is a device that uses the basic principle of reflection of the sound wave, and it consists of the
This is the navigation and communication system. Here, we can communicate with the base and other ships and locate their locations. I control all the armament and the naval weapons for the submarine, including 6 torpedoes and 6 types of naval mines. This is the assistant defense person. I assess the defense mechanism and I am capable of educating the chief. Captain, unwanted object identified. Confirming contact at 2 nautical miles. Bearing red send 50 and center 900. Ma'am, we need to walk on it immediately. We ascend to 40 meters aft bubble 7 degrees heading west. Office Abhimanyu, contact the crew immediately. What is that? Action station, action station. This is the second in commander. I repeat, this is the second in commander. Let observe that 2 Completed. How the Josh? Hi, ma'am. How the Josh? Hi, ma'am. Jai Hind. Jai Hind. Very nice. तो ये हैं सारे सबमरीन के क्रू मेंबर्स एंड कैप्टन जिन्होंने हमको सबमरीन के अंदर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया। प्रैक्टिकली बहुत अच्छा लगा और हमें एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि हम सचमुच ही अभी सबमरीन के अंदर ही बैठे हुए हैं। तो मतलब बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल रियल था, सुपर परफॉर्मेंस था इन सभी बच्चों का। और यहाँ पे बस सब कुछ हमने देख लिया था, ख़त्म हो गया था प्रोग्राम। तो ये जो बच्चों ने मेहनत की थी, टीचर्स ने मेहनत की थी ना, बहुत अच्छी की थी, सुपर मेहनत थी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये साइंस ओपन हाउस में। इसमें हमें बहुत कुछ समझ में आया जो शायद हमको पता भी नहीं था, वो आज हमें यहाँ पर से बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला। तो बस फाइनली अब हम लोग चलते हैं घर के लिए। थैंक्स हमको यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, जो हमने इतनी सारी चीज़ें देखी जिनके बारे में शायद हमें पता नहीं था, पता भी था तो उतना ध्यान नहीं रहता। तो यहाँ पे सारा एक रिवीजन हो गया आके स्कूल में, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। फाइनली मैं घर पहुँच गई हूँ और अभी तो सुबह का ही टाइम हो रहा है। तो सुबह सुबह की मुझे दिखा पार्क में इतनी अच्छी धूप आई है क्योंकि सुबह तो बहुत ठंड थी। तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पार्क में बैठ गई। मुझे लगा सुबह सुबह सनबाथ भी ले लिया जाए, अब जब घर से बाहर निकल ही गए तो। वैसे तो मुझे टाइम मिलता नहीं है घर से बाहर निकलने का, घर के काम ही ख़त्म नहीं होते हैं। फिर फटाफट कंबल के अंदर बैठ के टीवी देखने लग जाती हूँ। तो अभी निकली हूँ तो आधा एक घंटा धूप में बैठते हैं, फिर जाते हैं घर पे। तो पूरा काम बिखरा हुआ है, सब समेटना है, फिर धूप सीख लेते हैं आज। तो बस घर पे आने के बाद लंच बनाना स्टार्ट किया मैंने। तो यहाँ पे फटाफट से मैं लंच बना रही थी क्योंकि आदि के स्कूल से आने का टाइम था, तो वो भी आके लंच करता है। एक साइड से दूध उबल रहा, तो मैं यहाँ पे सिंपल बैगन की सब्ज़ी बना रही थी, सिंपल सी। तो फटाफट से लंच तैयार कर लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, आदि का भी शायद आने ही वाला होगा वो भी। हेलो जी। हाउ वाज योर डे? एकदम बढ़िया। क्या हुआ फिर आज तुम्हारा स्कूल में? ओपन हाउस बता पाए से। ओपन हाउस कैसा रहा तेरा? एकदम बढ़िया, सुबह और शाम 2 बार हुआ। तुझे पता चल गया था हम लोग आ गए हैं करके? तो क्या कहते तुम्हारे स्कूल के बच्चे? अरे स्टार्टिंग से मेरे को जैसे आपने एंटर किया मुझे तभी पता चल गया था आप लोग आ गए। कैसे? हमारे लोगों का नेटवर्क ऐसा है ना, एक बात दूसरे को पहुंचाता है, दूसरा तीसरे को पहुंचाते हैं, पहुंचते पहुंचते सब लोग पहुंच जाती है। 11 बजे खत्म हो गया, कोई पेरेंट्स आए नहीं। कोई नहीं आया था? नहीं, पहले 15 बच्चों के लोग आ गए थे, उसके बाद 1-2 के बच्चे थे वो नहीं आए। अच्छा। फिर ब्रेक हुआ, खाना खाया, उसके बाद वापस नीचे गए, बाकी 15 के हैं। अच्छा चल ठीक है, फिर तू चेंज वेंज कर ले। तो बस फिर हम लोग इवनिंग में हम लोग निकल गए थे। मेरे वॉकिंग डिस्टेंस में स्पेंसर था, तो यहाँ पर से मुझे कुछ विंटर कलेक्शन लेना था, तो वही मैं देखने आई थी कि कुछ डिस्काउंट है या कुछ है तो मैं कुछ लूँ। तो ये देखते देखते फिर आदि के लिए मुझे यहाँ पे शूज भी लेने थे। उसके शूज तो थे लेकिन वो ना जो खेलने के लिए जाता है तो वो पूरे शूज में मिट्टी मिट्टी कर देता है, तो मुझे उसके लिए एक नए शूज़ लेने थे। तो यहाँ पे से मैं उसको चेक करवा रही हूँ कौन सा उसका साइज़ का है। तो बस उसके लिए एक शूज़ यहाँ से लेना है, तो ये देख रहा था। तो मैं सोची थी कि थोड़ा बड़ा ले लूँ, लेकिन ठीक था उसके पैर के साइज़ के हिसाब से। ये कलर हमने फाइनली डिसाइड किया, ये अच्छा लग रहा था, तो बस ये ले लिया। और यहाँ से कुछ ग्रोसरी का सामान भी लेना था, तो इसको लेके फिर चलते हैं घर की ओर। तो आज की मेरी वीडियो थी साइंस ओपन हाउस 8th A का सैलॉम हिल इंटरनेशनल स्कूल का। पूरी ही वीडियो मैंने इसी के ऊपर बनाई। आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो यहाँ पे जो टीचर्स थे और स्टूडेंट थे, इन्होंने बहुत मेहनत की थी। कीप इट अप ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट, एंड थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग अस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।